बहुत समय पहले एक गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम था जोगे। वह धनी था, पर उसके मन में घमंड था। दूसरा भाई था भोगे। निर्धन था, लेकिन उसका हृदय बहुत पवित्र और श्रद्धालु था। दोनों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था, लेकिन जीवन की स्थिति अलग अलग थी। पितृपक्ष आया। जोगे की पत्नी ने कहा, श्राद्ध करना पड़ेगा, नहीं तो लोग बातें बनाएंगे, और मायके वालों को बुलाकर यह अच्छा अवसर है शान दिखाने का। जोगे बोला, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। श्राद्ध करने से कोई लाभ नहीं होता। लेकिन अंततः उसने पत्नी की बात मान ली और मायके वालों को बड़े भोज पर बुला लिया। दूसरी ओर भोगे की पत्नी साधारण और सरल हृदय थी। वह भी पितरों का तर्पण करना चाहती थी। सुबह सुबह वह जोगे के घर जाकर पकवान बनाने में मदद करके अपने घर लौट आई, ताकि अपने पितरों को भी श्रद्धा अर्पित कर सके। दोपहर का समय हुआ। पितर भूमि पर उतरे। सबसे पहले वे जोगे के घर पहुंचे, लेकिन वहां उन्होंने देखा कि भोजन तो था, पर वह सब केवल रिश्तेदारों और ससुराल वालों के लिए था, पितरों के लिए नहीं। निराश होकर वे वहां से चले गए। फिर पितर भोगे के घर पहुंचे। वहां क्या था? भोगे निर्धन था। उसके पास भोजन तो नहीं, पर श्रद्धा से उसने राख अर्पित कर दी थी। पितरों ने वह राख चटी और भूखे ही नदी तट पर लौट आए। सारे पितर इकट्ठे हुए। सब अपने अपने यहां हुए श्राद्ध की चर्चा कर रहे थे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो वह हमें भूखा नहीं रखता। उसका मन तो साफ है, लेकिन साधन नहीं है। उनके मन में दया आ गई। वे नाचने और गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। संध्या हुई। भोगे के बच्चे भूख से तड़प रहे थे। उन्होंने मां से कहा, मां, बहुत भूख लगी है। मां ने उन्हें बहलाने के लिए कहा, जाओ, आंगन में रखी हौदी खोलो, जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे दौड़कर पहुंचे। जैसे ही हौदी खोली तो वे दंग रह गए। वह हौदी सोने चांदी के सिक्कों से भरी पड़ी थी। बच्चों ने यह समाचार मां को बताया। भोगे और उसकी पत्नी ने देखा तो उनकी आंखों में आंसू भर आए। वे समझ गए कि यह सब पितरों की कृपा है। धीरे धीरे भोगे धनी हो गए, लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। वह पहले की तरह विनम्र और धर्मनिष्ठ बना रहा। अगले वर्ष जब पितृपक्ष आया, तो भोगे की पत्नी ने श्रद्धा से 56 भोग बनाए। ब्राह्मणों को बुलाया, श्राद्ध किया, तर्पण किया और जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। पितर बड़े प्रसन्न हुए। उनकी आत्मा तृप्त हुई। उन्होंने भोगे के परिवार को आशीर्वाद दिया कि यह कुल सदा समृद्ध और सुखी रहे। प्यारे श्रोताओं,